दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गीता सार में भगवान कहते हैं, तम तथा कृपयाभिष्टम श्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसिदंत विदम वाक्यनुवाद मधुसूदन। करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों से अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने यह शब्द कहा। और क्या कहते हैं भगवान? यहाँ कहते हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक के राक्षस का वध किया था और अब अर्जुन यह चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य विमुख कर रखा है। यदि कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहां होना चाहिए, अगर कोई डूबता हुआ मनुष्य पानी में डूब रहा है और उसके वस्त्रों के प्रति करुणा दिखाया जाए, क्या यह सत्य है? उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, यह वस्त्र है और इसका मूल हमारे अंदर जो बैठी है आत्मा। तो शरीर के प्रति लोग करुणा दिखाते हैं और आत्म साक्षात्कार से दूर रहते हैं। तो आत्म साक्षात्कार करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि इस शरीर के प्रति करुणा दिखाना। तो यही कहा गया है कि यहाँ पर करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। अब अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल अपने बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करने से बचाया नहीं जा सकता है। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है। शूद्र का तात्पर्य यहाँ पर है बुद्धि विवेकहीन मनुष्य को यहाँ शूद्र से प्रयोग किया गया है। अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। जैसे अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः ऐसे आचरण की आशा न थी अर्जुन से कि वह कृष्ण के सखा होते हुए भी युद्ध के प्रति उदासीन हो जाए, कि मैं इस युद्ध में अपने दादा, चाचा, चचेरे भाई, मामा का वध करने जा रहा। तो यहाँ पर भगवान यही कहते हैं और इसी उद्देश्य से भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश भी दिया। अब इस अध्याय में भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश भगवान देते हैं, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। अब यहां भगवान के द्वारा वर्णित वही श्लोक कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः। यह परिभाषा किसके लिए? जो हमारे अंदर बैठा हमारा ड्राइवर है। हम क्या है? हाड़ मांस का पुतला, बक्सा, और इस बक्से में बैठा हुआ जो पैरोट तोता है,
जो हमारी आत्मा है, मेन पावर, तो उसके भगवान द्वारा हमेशा इस बात को उद्दोलित किया गया है, बताया गया है कि आप खुद को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं, मैं इस धरा पर क्यों आया हूं। और कारण तो कोई किसी पड़ोसी के यहां भी हम नहीं जाते, अपने रिश्तेदार के यहां नहीं जाते, और कारण जाते हैं क्या? शादी हो, विवाह हो, किसी का शादी सालगिरह हो, किसी न किसी उद्देश्य से हम जाते हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाते हैं। तो हम इस धरा पर जो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, उसका भी कोई ना कोई भगवान का उद्देश्य होगा कि हम इसको क्यों भेजें। और हम यहाँ इस धरा पर आकर के माया के जंजाल में फंस करके किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी का पिता और किसी का भाई बन करके जीवन का निर्वाह कर जाते हैं, और लास्ट में मिलता क्या है? 0 सन्नाटा। आए क्यों, चले गए क्यों, बीच में बचा रिक्त स्थान जिसको हमने खो दिया। दोस्तों, इस आवागमन की प्रक्रिया से बचने के लिए गीता जी का अध्ययन करें। सत्य सनातन की मणि हमारी गीता है, और इस गीता जी का अध्ययन करें और इसका लाभ लें। आप गीता अध्ययन करेंगे, स्वयं ही आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा कि आप आए क्यों थे, आपका उद्देश्य क्या था। आपका उद्देश्य यहाँ आकर के भोजन करना, पचाना, खाना और सोना नहीं है, नहीं तो लास्ट में वही 0 सन्नाटे वाली बात है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।